चरण करते हैं। This call is now being recorded. परमेश्वर का गुणगान करते हुए आज त्र्यंबकम मंत्र पाठ करते हैं। त्र्यंबक यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यू, अम्ब अवधातु से बनता है। इन तीनों लोकों के रक्षक उस परमेश्वर का यजन करते हैं, उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं इस अभिप्राय से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को अभिवादन। और बड़े हर्ष का विषय है कि आर्ष साहित्य के स्वाध्याय निरंतर और निर्बाध रूप से हमारा चल रहा है। 6ठ अध्याय समाप्ति की ओर है और सांख्य दर्शन यानी सम्यक ज्ञान का जिस दर्शन में प्रतिपादन है वह सांख्य है। जो एक बार सांख्य दर्शन पढ़ लेगा वो कभी नहीं कहेगा कि पत्थर में आत्मा है। तो इसलिए इन सभी ऊपर वेदांगों को पढ़ने वाला ही व्याख्यान के अधिकारी होता है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि वेदित्रिषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। वेदित्रिषु यानी जितनी आपकी जानकारी है और उस जानकारी उपलब्धि आप जितना बढ़ाएंगे और जितने विद्या के आप मालिक होंगे तो उतने बढ़िया आप व्याख्यान प्रस्तुत कर पाएंगे, उतने बढ़िया आप क्या कर पाएंगे ना वेदार्थ को समझ पाएंगे और आत्म साधना आदि में निष्णात हो पाएंगे। तो श्रवण, लेखन, मनन और आचरण ये सारे तब होंगे ज्ञान जितना परिशुद्ध होगा। तो परिशुद्ध ज्ञान के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कोई विचार हमेशा हमें मुक्त रहना चाहिए। कोई अच्छे विचार मिले तो पुराने विचार को छोड़ करके अच्छे विचार हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अब हमारा जो प्रकरण था थोड़ा उस पे ध्यान देते हैं। 6ठ अध्याय है। 6ठ अध्याय में हमने अध्ययन किया था 7वें सूत्र तक। कुत्रापि कोपी सुखी थी। अपि का मतलब भी, तो कुत्रापि कहीं पर भी, कोपी कोई भी, सुखी है इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार आप नहीं कह सकते। कहीं पर कोई भी व्यक्ति सुखी है इस प्रकार आप नहीं कह सकते। अगर बढ़िया हिंदी भाषा में इसको अनुवाद कर दें, शायद कहीं पर कोई सुखी हो, इसका इस तरह अनुवाद हो जाएगा। यानी कहीं पर कोई शायद सुखी हो ये कह रहा है कि कोई सुखी नहीं है। वो कोई माई के लाला या वो कोई व्यक्ति, विरला व्यक्ति है जो कहेगा कि मुझे सुख ही सुख मिल रहा है। अगर जन्म है तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है, वो दुख नहीं भोग रहा है। तो जन्म है तो दुख है। क्या क्या दुख है? ठंडी गर्मी का दुख है, मान अपमान का दुख है, जय पराजय का दुख है, और कोई दुख है या नहीं, भूख प्यास का भी दुख है, तड़पाहट है, निरंतर भूख प्यास से आप परेशान रहते हैं। तो इस तरह के दुख हैं। द्वंद्व कभी हमें छूटता नहीं है। तो इसलिए शास्त्रकार ने कहा कुत्रापि कोपी सुखी थी। शायद कहीं पर कोई सुखी हो, अर्थात कोई सुखी नहीं है। अब मैंने कहा था कि योग दर्शन का कुछ प्रकरण इसमें स्पष्ट कर देते हैं। योग दर्शन में एक परिणाम ताप संस्कार दोषात गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। एक बार फिर देखते हैं। इसमें 4 तरह के दुख गिनाए गए हैं। इन दुखों की थोड़ी हल्की सी चर्चा करेंगे ताकि विषय भी हमारा कवर हो जाए।
परिणाम, एक दुख है परिणाम दुख, दूसरा दुख है ताप, तापज, ताप से जन्म लेने वाला दुख, तापज दुख। परिणाम ताप, संस्कार दोष ही, संस्कार दोष से उत्पन्न होने वाला दुख, संस्कार दुख या संस्कारज दुख, ज यानी जात होने वाला, जन्म होने वाला। तो परिणाम दुख, तापज दुख, संस्कारज दुख और गुणवृत्ति विरोधाच, एक गुणवृत्ति विरोध दुख है। अब सूत्रकार कुछ नहीं कहते कि परिणाम दुख किसे कहेंगे, संस्कार दुख किसे कहेंगे, तापज दुख किसे कहेंगे। जो कहते हैं व्यास जी कहते हैं कि परिणाम दुख किस तरह होता है, लोभ से, मोह से, काम से, क्रोध से कैसे उत्पन्न होता है। एक आम आदमी अगर भाष्य न पढ़े तो क्या समझेगा, उस दृष्टि से मैं आपको कहता हूं, क्योंकि ये सारे आपको याद ही नहीं रहेंगे। परिणाम का मतलब कामज दुख है, विषयज दुख है, ये नहीं है। अब इसको समझते हैं। परिणाम दुख का मतलब है कि विषयों को भोग करते वक्त व्यक्ति दो तरह के होते हैं। एक विद्वान श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जो जीवन मुक्ति की ओर बढ़ रहे होते हैं। एक भोग प्रधान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने भोग ही प्रमुख दिखाई पड़ता है। तो दो श्रेणियों में जो जीवन मुक्त की ओर बढ़ते हैं, वे व्यक्ति क्या करते हैं कि भली भांति इन दुखों से परिचित हो जाते हैं विषयों को भोगते हुए, और ये चार दुख उनको इस तरह लगता है। वहीं व्यास जी कहते हैं उर्ण उर्ण तंतु अक्षिपत्र निपात न्याय, ऊन का जो धागा है वो धागा शरीर में कहीं पर भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वही धागा जब आंख में लग जाए तो कितनी पीड़ा देती है। तो वो कहते हैं कि विद्वानों के आंखों में, विद्वान कौन है ना, जो जीवन मुक्त की ओर जा रहे हैं, हम जैसे विद्वान नहीं, जो जीवन मुक्त की ओर जा रहे हैं, उन विद्वानों को ये दुख ऐसे लगता है मानो ऊन के जो पतले धागे हैं वो आंखों में चुभ रहे हो। तो इस तरह वो अनुभव करते हैं। तो क्या दुख है, ये बड़े उच्च कोटि के विद्वान ही इसको अनुभव कर पाते हैं। परिणाम दुख, परिणाम यानी समाप्ति। कोई भी भोग आप भोगें, उस भोग का परिणाम ही दुख देने वाला है। ये आप दिमाग में बैठा दीजिए। कई बार इसकी चर्चा हुई है, आज सरलता से मैं किसी पंक्ति नहीं ले रहा हूं। कोई भी भोग भोगिए वो परिणाम दुखदाई ही है। अब देखिए सांख्य दर्शन की क्लास कर रहे हैं, इसका परिणाम सुखदाई निश्चित रूप से होगा, लेकिन ये भी दुखदाई है, क्योंकि जितना इसमें सुख दिखाई पड़ रहा है दुख भी इससे ज्यादा है। क्योंकि एक व्यक्ति से तो पढ़ते हैं, वह व्यक्ति किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है, और जितना हमें स्वाध्याय करना चाहिए उतना स्वाध्याय नहीं हो रहा है। हमारे पास पुस्तक भी नहीं है। बड़ी एकाग्रता रुचि के साथ हम 50 घंटे वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन पुस्तक भी हम नहीं खरीद पा रहे हैं। तो अगर है तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वो काव्य श्रृंखला भी आती है, जो आचार्य है उसको आखिर में पढ़ते हैं, दिन भर नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो जो दुख वो सुख के बराबर है, या दुख अधिक है सुख इसमें कम है। तो इसलिए हर परिणाम, हर कार्य का परिणाम दुख देने वाला है। एक नया उदाहरण और आपके समक्ष रखते हैं। हम चाहते हैं कि व्यक्ति विद्वान बन जाए, इसका जीवन सुधर जाएगा। परिणाम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि जो व्यक्ति विद्वान, हमारे बच्चे विद्वान बन जाएं और समाज में किसी न किसी तरह वो एडजस्ट करके चल देगा और बढ़िया जीवन, बेहतरीन जिंदगी जिएगा। ये परिणाम है हमारे सामने। लेकिन जो हमारे सामने परिणाम है, जब वो विद्वान बन जाएगा, अगर जीवन मुक्ति की ओर उसकी दौड़ हो गई तो देखिए परिणाम दुखदाई है। वो व्यक्ति निकल गया और बुढ़ापा हमारा भयंकर स्थिति में गुजरने वाला है। और जो व्यक्ति प्रयत्न करता है मैं जीवन मुक्त, ये अध्यात्म मार्ग में प्रवेश कर जाऊं, वो उसमें प्रवेश कर गया। अब उसका परिणाम क्या है, अध्यात्म मार्ग में प्रौढ़ विद्वान बन जाना। और प्रौढ़ विद्वान जब बन जाता है तो उसी में वो लगा रहता है। जैसे वैज्ञानिक एक बन गया और बिल्कुल उसको सभी प्रकार भौतिक समृद्धि उसको प्राप्त है और बड़ा सम्मान उसको प्राप्त है, जीवन बड़ा सुखद है, लेकिन सुखद जीवन के अंदर भी दुख छिपा हुआ है।
क्योंकि जो मर्यादा है, जिसके लिए वो मानव कहलाएगा, उस मर्यादा से वो रहित है। वो तो जीवन मुक्त की ओर प्रयत्न ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसी में लग रहा है, वैक्सीन कैसे बने, वैक्सीन कैसे बने, समाज का कैसे लाभ हो। वो भोगमयी जो संस्कृति है, भोगमयी जो सभ्यता है, उसी में वो चिपका हुआ है, क्या रात क्या दिन। क्योंकि इसमें लगे रहने से उसको सम्मान मिलेगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी। और फिर ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाएगी, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वही जायस्व मृयस्व की स्थिति होगी, पितृयान लोक की प्राप्ति होगी, बड़े संपन्न परिवार में जन्म होगा, नौकर चाकर होंगे, पैसे होंगे, और जन्म है तो दुख है। तो इसलिए कोई भी कार्य आप कर लें, हर कार्य का परिणाम दुख देने वाला है, इसका नाम परिणाम दुख। विद्वान भली भांति समझता है, तो इसलिए प्रयत्न करता है कि दुख हो, भले दुख हो, लेकिन अच्छे मार्ग की ओर क्यों न जाए। गलत मार्ग में भी दुख है, अच्छे मार्ग में भी दुख है, तो अच्छे मार्ग में जा करके हो सके कोई ऐसे रास्ता मिल जाए कि जीवन मुक्त की ओर हमारे बच्चे बढ़ जाएं, हम बढ़ जाएं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, दुख तो जन्म होने से ही है। कोई भी भोग आप ग्रहण करें, उसका परिणाम दुख है, तो सकारात्मक दिशा में हो, और वो दुख इतना कठिन नहीं होता है, और आगे रास्ते मिल जाते हैं। और नकारात्मक भोग में रास्ता नहीं मिलता, और नीचे मनुष्यतर योनियों में जाना हो। तो ये परिणाम दुख हो गया। ध्यान रखिए, हर भोग परिणाम वाला है। आप खाइए, पनीर पकोड़े खाइए, आप देखिए परिणाम उसमें निश्चित मिलेगा। आपको उतनी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं, आपको बेचैनी सी स्थिति पैदा होगी, और कहीं अपच भी स्थितियां पैदा हो जाएगी। और अगर आपने अधिक खाया तो कईयों के हिस्से भी आप खा लेंगे, कईयों के मन में भी दुख होगा। तो ये सारी स्थितियां, शादी बारात में देखिए लोग कैसे खा जाते हैं, और उससे परिणाम दुख का बार बार स्मरण करिए। भोग आया सामने तो स्मरण करिए, परिणाम दुख है। कोई पैसे दिया, ये भी परिणाम दुख है, क्योंकि इसका दुख ही परिणाम है। मेरे पुरुषार्थ से ये प्राप्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां से बाएं हाथ से लिया, दाएं हाथ से लिया, जेब में डाल दिया। हाँ, जीते रहो जीते रहो। आजकल तो बड़ी ये प्रथाएं चलती है, पंडित और जो मंदिर में रहने वाले पुजारी ये सब परिचित हैं। तो परिणाम दुख ध्यान रखना। परिणाम तापज दुख है, ये हमेशा परिणाम दुख छोड़ता नहीं है व्यक्ति को। तापज दुख का मतलब है ईर्ष्या दुख। ये हमें व्यास भाष्य से कोई प्रयोजन नहीं है, केवल सरल व्यक्ति जो समझता है, मैं वही कह रहा हूं। एक ईर्ष्या दुख, हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या बनी रहती है, और ये मृत्यु जन्म है तो ईर्ष्या बनी रहेगी। शायद कोई जीवन मुक्त इससे बच पाए। जीवन मुक्त की स्थिति में ईर्ष्या भी काफी हद तक चलती है, वो आखिर में ईर्ष्या खत्म होती है, तब मुक्ति में वो चला जाता है। तो ईर्ष्या का मतलब है जलन, एक की प्रगति देख करके दूसरे को जलन होता है। अगर आपका कपड़ा कोई पहन ले, आपका पेन कोई यूज कर ले, आपके कोट कोई यथास्थान न रखे, और आपका जो भोग है उसको दूसरा भोग ले, तो यह आपका जो नियत समय है भोजन स्वाध्याय और आदि का जो है, उसमें अगर विघ्न हो जाए तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होती है, आपको ईर्ष्या होती है, आपको गुस्सा चढ़ता है। और एक व्यक्ति की तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं होती है। तो हम भी चाहते हैं कि उसका भी विकास न हो तो बराबर हो, और कम पैसे कम परिश्रम से जो अधिक पूंजीपति बनने के होड़ में होते हैं, उसके लिए तो सब ईर्ष्या में जलते हैं कि ये व्यक्ति गलत है। तो इस तरह ईर्ष्या दुख हमेशा बनी रहती है। पति पत्नी के प्रति ईर्ष्या करता है, और पत्नी पति के प्रति ईर्ष्या, बच्चों के प्रति ईर्ष्या। उदाहरण आपके समक्ष है, बच्चे हैं, अभी लॉकडाउन है, एक के हाथ में टैब है, एक हाथ में मोबाइल है, और वो मोबाइल भी कोई बड़े कीमत की भी होती है, और कीमत का भी है, और कई कम पैसे के भी हैं। और जो कीमत के हैं, और बच्चों में ईर्ष्या होने लगता है कि अरे उसके हाथ में वो टैब क्यों है, उसके हाथ में ये फलाने चीज क्यों है, मेरे हाथ में क्यों नहीं है। और शिकायतें आती है कि मुझे भी उतना समय चाहिए, उसने इतना यूज किया। तो इसी न्याय से आप देख लीजिए, ये ईर्ष्या कभी छोड़ती नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। अंदर ही अंदर ये भावनाएं होती रहती हैं। अगर पति के विपरीत पत्नी कोई कार्य कर लिया तो पति को ईर्ष्या भी होगी। और अगर पत्नी इसी तरह पति के कार्य में भी ईर्ष्या प्रकट करती है,
तो ये विद्वान लोग ही समझ पाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। और ईर्ष्या की भावना आप न्यूनतम रखिए, कम रखिए, तो तब जाकर के साधना में आप प्रवृत्त होंगे। लेकिन ईर्ष्या तो रहेगी, जीवन मुक्त की स्थिति जब तक नहीं आई है उस पर पूरा अधिकार नहीं होगा। आते हैं परिणाम ताप, संस्कार दुख। एक दुख है संस्कार दुख, एक बार वो संस्कार में आ गया, संस्कार में कब आता है, वृत्तियां बार बार उठती है, और उन वृत्तियों को जब आप प्रश्रय देते हैं, उन वृत्तियों के मांग के हिसाब से जब कार्य करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो संस्कार बन जाता है। एक बढ़िया उदाहरण आपके समक्ष रखते हैं, पोर्नोग्राफी एक बार आपने देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, 4 बार देखी, और जैसे एकांत मिला, एक माहौल ऐसे प्रकट हो जाता है और अंदर ही अंदर वृत्तियां उठती है, वो संस्कार को ऐसे भड़काती हैं ये वृत्तियां कि एक बार देख लिया जाए, एक बार देख लिया जाए। तो ये मैं केवल उदाहरण कहता हूं, व्यक्ति जो समझ पाएंगे। तो उसी तरह बढ़िया मौसम है तो पकोड़े खाने की इच्छा होती है, कई बार हम खाए हैं, वृत्तियां जो उठी है उसको हम सक्रिय बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। संडे है, बहुत से लोग आ रहे हैं, आज मीट खाना चाहिए, खानी चाहिए, आज अंडे खाने चाहिए, आज फलाने चीज खाने चाहिए। तो इस तरह एक वृत्ति बनी हुई है। संडे सोना चाहिए, बहुत से लोग तो 12 बजे तक सोते हैं, 1 बजे तक सोते हैं, क्योंकि संडे है। ये एक संस्कार में बार बार वृत्तियों को पोषण करने के कारण वो संस्कार बन गई है वो वृत्तियां। तो अब संस्कार में जो आ गया वो निश्चित रूप से दुख देगा ही देगा। एक बढ़िया दुख देने वाला संस्कार है जिसे बार बार आप स्मरण करें कि किसी पे विश्वास नहीं करना, इससे भयंकर स्थितियां पैदा होती है। तो इसलिए किसी पे भी तो आपको विश्वास करना होगा, लेकिन ये हमने कई बार धोखा खाए, जिसके कारण धोखे के कारण हम विश्वास ही खो दिए। लेकिन ये वृत्ति भी हमें कई बार परेशानी में डालती है। तो इस तरह ये 3 तरह की जो दुखों की जो प्रवृत्तियां हैं, दुखों की जो श्रेणियां हैं, ये हो गई कि परिणाम, ताप, ईर्ष्या, संस्कार दोष, और एक गुणवृत्ति विरोध दोष है कि अभी सत्व गुण है, हम सुन रहे हैं, और पल भर में ये वृत्ति बदल जानी है। थोड़ी थोड़े अंतराल में वृत्तियां बदलती रहती है। अभी सुनने में अच्छा लगता है कि वृक्षों में जीवन है या नहीं, ये सुनने में अच्छा लगता है। थोड़ी देर में फिर घर जाएंगे, सोचेंगे अरे नहीं है, फलाने व्यक्ति ने मना किया, फलाने व्यक्ति ने मना किया, ये तो विवेच्य का विषय है। इस तरह वृत्तियां बदलती रहती है। कोई गुण निर्दिष्ट समय तक, लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। आपने भिखारी को देखा, जेब में हाथ डाला कुछ निकाल कर देने के लिए, फिर उधर देखा कि उसकी जेब में वो कुछ पैसे डाल रहा है, उसके थाली में भी पैसे पड़े हुए हैं, और फिर लोग भी और दे रहे हैं। तो आपने कहा अरे जब सब दे रहे हैं, मुझे देने की क्या आवश्यकता है, ये लोग ऐसे ही हैं, इनके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है, भोजन आदि मुफ्त मिल जाते हैं। फिर ये हाथ अपने आप निकल आता है। तो वृत्तियां बदलने में देर नहीं करती हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं, आपने ये क्या कहेंगे, गुणवृत्ति विरोध का एक बढ़िया उदाहरण आपने संकल्प लिया कि सांख्य दर्शन का अध्ययन करूंगा। देखिए हमारी क्लास जो शुरू हुई थी 60-70 व्यक्ति थे, गुणवृत्ति विरोध दुख। अब संख्या कितनी है, आज देखता हूँ 27 लोग हैं, और बीच में 35-30 हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि वृत्तियों को बदलने में देर नहीं होती है। तो इसलिए जो सात्विक वृत्ति है उसी से हम निरंतर जुड़े रहें, तो ये हमें प्रयत्न करके चलना पड़ेगा। और सात्विक वृत्ति भी बंधन है, और ये सात्विक वृत्ति तब हटती है जब हमें जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त होती है। तो परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हमें जन्म दें, लेकिन जीवन मुक्त की ओर हमें ले चलें। और मैंने जैसे कहा, जीवन मुक्त की अगली सीढ़ी है कि जन्म रहित हो जाना। अगर जन्म नहीं है तो दुख किस बात की। तो ये 4 दुख व्यक्तियों को मिलते रहते हैं। और साथ में 3 दुख मैंने कहा था, क्या है, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। इन 3 दुखों के अंदर इनका भी अंतर्भाव किया जा सकता है। और कुछ ये जो है ये आध्यात्मिक कैटेगरी के दुख हैं। ये जो 4 हैं आध्यात्मिक कैटेगरी के हैं। मन के अंदर ये वृत्तियां उठती हैं और उसके कारण हमें परेशानियां होती हैं, और विद्वान लोग इसको जानते हैं। तो जो पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाता है उसी से खुशी में रहते हैं, और पुरुषार्थ के अतिरिक्त कुछ भी लाभ मिले तो उसका वो उपयोग नहीं करते हैं। इस तरह इसका एक उदाहरण
एक बार मैंने किसी संस्थान में गया था प्रवचन देने, ये बड़ा रोचक प्रकरण है, तो वहाँ कुछ चर्चा हो रही थी। तो एक सज्जन ने कहा कि आज से 60-70 साल पहले 50 रुपए कहीं सड़क पे मिला, 100 रुपए कहीं मिले सड़क पे, तो हमारे पिताजी ने उस रुपए को ला करके संस्थान में दान दे दिए या समाज में दान दे दिए। अब लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, ये गलत है। और उस संस्थान ने क्या किया, उसको यूज में ना लेकर के, किसी के पैसे तो है नहीं, तो उससे एक ट्यूबवेल बाहर लगा दिए। अब कहते हैं अब इसका हिसाब किताब किया जाए, पाप कहाँ गया, किसको प्राप्त हुआ। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमने जैसे ग्रहण किया तो परिणाम दुख से हम पीड़ित रहे, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ का पैसा नहीं। अगर उस पैसे को हम योग्य स्थान पे पहुंचा देते, थाने में पहुंचा देते कि जिसके पैसे है उसको दे दिया जाए, भले थानेदार खा जाए, तो हम कुछ दुखों से रहित हो सकते थे। जैसे हमने पैसे उठाया, मालिकपन हम में आ गया। मैं अब दान कर रहा हूं संस्थान में, कहां से पैसे, ना फलाने जगह मिला, तो कुछ हिस्सा अब पाप मेरे पे चढ़ गया। संस्थान वालों ने कहा हमें तो रसीद काटनी है, तो इसलिए हमें क्या करना है, तो कोई व्यक्ति जब नहीं मिलता है तो इसको रसीद नहीं काटते हैं। 50 साल पहले अच्छे व्यक्ति होते थे, तो उन्होंने ट्यूबवेल में एक ट्यूबवेल लगा दिए, और ट्यूबवेल के लोग पानी पिए, वहां से तो पुण्य आया, लेकिन ये पुण्य किसके खाते में जाएगा, ये प्रश्न उठा। अब धीरे धीरे कुछ तो खोने वाले के खाते में गया, जिसने संस्थान को दान दिया उसके खाते में कुछ गया, जिस मंत्री ने ट्यूबवेल में इसका खर्चा किया उसके खाते में गया। तो इस तरह देखा कि ये कड़ी जहां तक लंबी होती गई, थोड़े थोड़े इनके जो अकाउंट है, कार्मिक जो अकाउंट है, वो डेबिट होता गया होता गया। तो इसलिए ये आपको समझ लेना चाहिए, हमेशा हम दुखों से घिरे हुए होते हैं, और ये 4 दुख तो हमें छोड़ते ही नहीं है, ये सारे आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। कौन? परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख। तो इसलिए ये कहा गया कुत्रापि कोपि सुखी थी, शायद कहीं पर कोई सुखी हो। तो इसलिए कोई सुखी नहीं है, जीवन मुक्त भी सुखी नहीं है। आखिर में वो सुखी हो जाता है जब उसका शरीर छूट जाता है। आगे देखते हैं, तदपि दुख सबलमिति, तदपि दुख सबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। तो इस तरह चर्चा की क्या आवश्यकता थी, इसी सूत्र को समझने की आवश्यकता थी, इसलिए उस चर्चा को हमने यहाँ उठाई। तो क्या है, तदपि, तदपि तत् सुखम अपि, जिसे हम सुख कहते हैं वो सुख भी दुख सबलम, सब धातु होता है, सा व का बकरी वाला व, पेट में हलंत, सब चित्रणे, दुखों से चित्रित हुआ, वह सुख भी दुखेन सबलीकृतम, दुख सबलम, दुख से रंगा हुआ, रंग बिरंगी स्थिति को प्राप्त हुआ होता है। इसीलिए जो सुख हमें मिल रहा है वो निश्चित रूप से दुख से रंगा हुआ सुख है, मानो हमारे आटे में बालू मिला हुआ है, और उस आटे के अतिरिक्त हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं खाएंगे तो जान खतरे में। तो खाएंगे तो कितने खाएंगे, न्यूनतम खाएंगे, कि कम भोजन करने से पाचन क्रिया बढ़िया हो जाती है, और जिसके कारण किडनी की समस्या से हम बच जाते हैं, तो और वो वेस्टेज में निकल जाए, तो थोड़ा सा नाम मात्र ग्रहण करेंगे, जान बच जाए। तो तदपि दुख सबलमिति, जिस समय दुख, वह सुख दुखों से रंगा हुआ आप जानेंगे, तो उस समय आप क्या कहेंगे, ना दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका, जो विवेचना करने वाले शास्त्रकार हैं वो सुख को, उस सुख को दुख के पक्ष में फेंक देते हैं। ये सुख जो मिल रहा है ये दुख ही है, सुख कहीं कुछ नहीं है। परिवार बनाते हैं, देखिए कितना कष्ट करते हैं, अर्थाना मर्जने दुखम, किसी विद्वान ने लिखा है, अर्थाना मर्जने दुखम मर्जितानाम च रक्षणे। कितना कष्ट होता है, अर्थ जो महिलाएं काम करती हैं, नौकरी करती हैं, देखिए इतना कष्ट करके, अरे परिवार, इधर परिवार संभाले, पति को संभाले, बच्चों को संभाले, मेड़ को संभाले, उधर जाके काम करें, बैंक में नौकरी हो तो कब आना पता नहीं, अगर आप बन गए मैनेजर तो जान खतरे में। तो इसलिए अर्थाना अर्जने दुखम, बड़े दुख के साथ अर्थ अर्जन होता है।
अर्जितानाम च रक्षणे, और जो पैसे आता है तो पैसे पे भी आपका अधिकार नहीं है, परिवार सबके साथ मिलकर चलना होता है। फलाने प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, फलाने फ्लैट खरीद लेंगे, फलानी जगह खर्चा कर लेंगे, न करें तो पति पत्नी में विवाद। अब कहाँ सुख है बताइए। फिर आए दुखम व्यये दुखम, जब धन आता है तब भी दुख है, क्योंकि कष्ट से हम धन कमाते हैं, और जिस दिन व्यय भी कर देते हैं बड़ा दुख होता है। और शायद जिस दिन आप किसी को दान दे देते हैं या दक्षिणा देते हैं, तो कहीं ना कहीं शास्त्रकार कहते हैं मन में थोड़ी सी भावना होती है कि निश्चित रूप से मुझे दुख हुआ। जो दान करते हैं वो जानते हैं। आये दुखम व्यये दुखम धिगर्थान कष्ट संश्रयात, अर्थांधिक, उस अर्थ को धिक जो बार बार कष्ट देता है। तो इसलिए ये बहुत दुखद घटना है। कल एक संत आए, बोले कि हम आ रहे थे मेट्रो में और हमारे जेब कट गई है, तो हमें कुछ किताब लेनी है, तो आप कुछ पैसे हमें दे दीजिए। तो इस तरह आप देखिए, संत भी हैं, उनको भी दुख हो रहा है, अर्थ पैसे उनकी भी जेब कट जाती है और पैसे की समस्याएं उनके साथ भी है। तो इस तरह कुछ ये प्रकरण है। तो जो भी सुख आपको मिल रहा है उसको दुख समझ करके उसको एक जगह पटक दीजिए। तो इसलिए संसार दुखमय है। इसलिए नानक जी ने क्या कहा, पिछले बार हमारे सचदेवा साहब जी ने कहा था कि नानक कहते हैं संसार दुखमय है। तो दुखमय संसार में हमें मिलजुल करके सोच समझ करके चलना चाहिए। कोई भी हमारे पुरुषार्थ के अतिरिक्त साधन मिलता है उसको आप न लें, और अगर पुरुषार्थ के अनुरूप अगर मिलता है उससे भी न्यून ग्रहण करने का प्रयत्न करें। तो इस तरह आप बच सकते हैं, जीवन मुक्त की ओर जा सकते हैं। और जितना भोग ग्रहण करेंगे, मिल रहा है तो आप बटोर लो, मौका है तो उसको हाथ से जाने ना दो, तो फिर जीवन मुक्त की स्थिति आपकी हटती जा रही है, मनुष्यतर जोनियों में यात्रा दिखाई पड़ रही है। इस तरह अब ये आपके दुख का प्रकरण खत्म हुआ। अब यहाँ कुछ नया प्रकरण शुरू होगा। तो लेकिन ये 9 में भी कुछ चर्चा है उसकी, दुख दुख की चर्चा। क्या कहते हैं, सुख लाभाद अभावात अपुरुषार्थत्वमिति चेन्न द्वैविध्यात्, सुख लाभात सुख लाभाद अभावात, सुख लाभ अभावात। जिस मुक्ति की हम बात करते हैं, जिस जीवन मुक्त स्थिति के परले पार की बात करते हैं, तो सुख लाभ अभावात दिखाई पड़ रहा है कि सुख का जो लाभ है वो तो ना के बराबर है। इस जीवन में भी जीवन मुक्त की स्थितियां जब तक बनी रही, सुख तो मिला ही नहीं, मिला नहीं। और वहां जाएंगे, मुक्ति की परिभाषा हमने क्या कर रखी कि मुक्ति की परिभाषा है त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्त प्राप्त कर लेना। यहाँ दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना ही आपके क्या है ना, मुक्ति है। तो अब आया कि सुख लाभाद अभावात, क्यों ना हम यहाँ अनुमान कर लें कि मुक्ति भी दुख से ग्रसित है और सुख लाभ मुक्ति में भी नहीं है। तो इसलिए सुख लाभ के अभाव होने से मोक्षस्य उपायाचरणम, तो इसलिए जो मोक्ष है वो सुख लाभ के अभाव है। तो इसलिए मोक्ष के लिए कोई उपाय का आचरण हमें चाहिए। क्या पता मुक्ति लोक भी दुख देने वाला हो, जब यहाँ भी सब कुछ दुख है तो वहां भी ये हमारी खुशी का प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी वो बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। हाँ ठीक है, लोग समझदार हैं, नहीं तो दुख तो दिखाई पड़ रहा है। परिणाम तापस दुख है कि यहाँ ईर्ष्या हो रही है कि हमारी जो स्थितियां हैं उस स्थितियों को कोई आघात कर रहा है। तो अब आगे आते हैं। तो इसलिए जो मुक्ति लोक है वह भी दुख प्रेरित है, दुख पीड़ित है, और उस वहां भी हमें सुख नहीं मिलने वाला है। कहते हैं चेत न, इस तरह अगर कहेंगे हम उसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, अपुरुषार्थत्वम, अगर ऐसा होता मुक्ति लोक में सुख नहीं मिलता, मुक्ति लोक में
जो सुख मिलता है वो आनंद है, सुख के सुपरलेटिव डिग्री है सुख, और सुख के ऊपर जाएंगे शांति, और शांति से ऊपर जो आनंद है, जो आत्मा के वास्तविक भोज्य पदार्थ है, तो वही मिलता है। अगर नहीं मिलता तो अपुरुषार्थत्वम, कोई पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। क्यों प्रयत्न करेगा कि समय पे आ कक्षा में बैठे, या आवाज आपके संकेत सुन करके माइक बंद करें, या निष्प्रयास माइक खोल करके वो बैठे, तो कुछ भी वो कर सकता है। तो इसलिए पुरुषार्थ व्यक्ति क्यों करेगा कि अनुकूल जीवन जिए। तो इसलिए मुक्ति में निश्चित रूप से पुरुषार्थ चाहिए, और पुरुषार्थ परम और निर्बाध आनंद की प्राप्ति के अभिप्राय से किया जाता है। कहते हैं अगर इसको आप नहीं मानते हैं तो द्वैविध्यात्, आपको ये समझना पड़ेगा कि मुक्ति के वास्तविक दो अभिप्राय हैं। एक अभिप्राय है दुखों की अत्यंत निवृत्ति, और दूसरा अभिप्राय है परमानंद की प्राप्ति। तो इसमें गौण मुख्य अभिप्राय आप ले लीजिए, क्योंकि मुख्य अभिप्राय पे आपका फोकस रहेगा तो उसकी आप निवृत्ति कर पाएंगे, और गौण अभिप्राय जो है उसकी बाद में प्राप्ति होगी, और गौण पे रुचि रहेगी तो जीवन आपका अस्त व्यस्त हो जाना है। उदाहरण है, हर व्यक्ति चाहता है मैं सुखद जीवन जीऊं, गृहस्थ जीवन जीऊं। अगर वो भली भांति प्रथमे नार्जिता विद्या, अगर भली भांति उसने अध्ययन नहीं किया, धन संग्रह के लिए जो विद्या है उस विद्या का अर्जन नहीं किया, तो निश्चित रूप से उसका गृहस्थ चरमरा जाना है। 15-18 साल होते ही और वो वृत्तियां भड़केगी, वासनाएं भड़केंगी, और उसी से किसी से शादी करके बस आप सड़क पे उतर जाना है, क्योंकि जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन वो नहीं कर पाएगा। तो वास्तविक ये कहता है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जितना बढ़िया ब्रह्मचर्य हमारा होगा, जितना अर्थकारी विद्या में हमारा प्रवेश होगा, तो गृहस्थ जीवन उतना सुखद होगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में धन न होना अभिशाप है। तो इस जीवन से बचने के लिए हमें निरंतर प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्मचर्य का भली भांति पालन, और शास्त्र स्वाध्याय व विद्या का स्वाध्याय। तो उसी तरह यहाँ हमारा लक्ष्य है दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो ये मुख्य लक्ष्य है, अत्यंत निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति उसके अनुस्यूत है, उसके पीछे चलने वाली एक प्रवृत्ति है। उसके लिए कोई पृथक श्रम नहीं करना है। अगर आनंद में ज्यादा श्रम करेंगे तो फिर दुख आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, सांसारिक भोगों में आप फंस जाएंगे। तो इस तरह होता है, साधु महात्मा अत्यंत निवृत्ति की ओर संकल्प करके चलते हैं, लेकिन जैसे भोग मिलता है उसमें लिपट जाते हैं और बड़ा आनंद उसमें लेते हैं। तो फिर उनकी पुनरावृत्ति होती है, स्नेक लैडर के खेल में वो लैडर से नीचे उतर जाते हैं। इस तरह ये बढ़िया प्रकरण रहा। तो ये एक सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र, दो सूत्र इसमें रहे। एक सूत्र रहा कुत्रापि कोपि सुखीति, और दूसरा रहा तदपि दुख सबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। ये दोनों आपको अभ्यास करके रखना है और बार बार स्मरण करना है। आइए, निर्गुणत्वम् आत्मनो असंगत्वादि श्रुतेः। अब यहाँ विवेक की चर्चा चलेगी 10 से। निर्गुणत्वम् आत्मनो, निर्गुणत्वम् आत्मनः, इस तरह जब संधियां हटाएंगे तो आत्मनः निर्गुणत्वम् असंगत्वादि श्रुतेः। श्रुति में, वेद में आत्मा को निर्गुण कहा गया और आत्मा को असंग कहा गया। कहाँ निर्गुण कहा गया? निर्भागत्वम् श्रुतेः। सांख्य दर्शन के 6ठे अध्याय के 9 में जो सूत्र पढ़ रहे हैं, तो ये तृतीय अध्याय के प्रकरण में एक सूत्र आता है, निर्भागत्व श्रुतेः। यानी जो जीवात्मा है उसके निर्भाग की स्थिति है, कोई अवयव उसके नहीं है, वो निरवयवी है और निष्क्रिय है। तो इस तरह कहने का मतलब है कि जीवात्मा जो है वह जब अवयव से रहित है तो क्रिया किससे करें? तो इसलिए वह निरवयवी और निष्क्रिय तत्व है। फिर निर्गुण कहा। निर्गुण से अभिप्राय प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है। सत्व रज तम जो गुण है वो प्राकृतिक तत्व है और जीवात्मा अभौतिक तत्व है।
तो इसलिए निर्गुण कहा। कहाँ कहा गया निर्गुण उसको ना? अभी हमने यहाँ अध्ययन किया था, असंगो अयम पुरुषः, यह पुरुष असंग है, क्योंकि किसी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ नहीं होता है। सारे पदार्थ तीन गुणों से बने हुए होते हैं, तो इसलिए असंग है। यहाँ असंग का भी चर्चा हुई है। तो असंग गुण निष्क्रिय आदि के रूप में जीवात्मा का कथन हुआ है। अब प्रश्न यहाँ उठ के खड़ा हुआ कि हाँ, ऐसे चर्चा तो हुई है। अगर हुई है तो ऐसे जीवात्मा जो गुणों से रहित है, फिर सुख दुख से कैसे पीड़ित हो जाता है? जिसे आप निर्गुण कहते हैं, सुख दुख किसके गुण हैं? अरे सत्वरज तम के गुण हैं। और जो असंग है, जिस सत्वरज तम जहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति कैसी होती है, ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो इस तरह अब एक प्रश्न उठाया अपने तरफ से, पूर्व पक्षी बन करके एक प्रश्न हमारे सामने उन्होंने रखा। अब फिर उसका समाधान देते हैं। परधर्मत्वेपि तत्सिद्धिरविवेकात्, परधर्मत्वेपि, ये परधर्म है। परधर्म, पर यानी पर से क्या अभिप्राय है? पर से अभिप्राय है कि ये प्रकृति के धर्म है। प्रकृति के धर्म है यानी सत्व रज तम, जो त्रिगुणात्मिक प्रकृति है। सत्व का प्रकाश, रज का क्रिया, रज की क्रिया, और तमस की क्या है? स्थिति। प्रकाश स्थिति क्रियाशीलत्व सूत्र हम पढ़े थे। तो तीनों गुणों के तीन तरह के स्वरूप होते हैं, तो इन्हीं तीनों गुणों के ही स्वरूप होते हैं इन परधर्म। पर यानी त्रिगुण, तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ये धर्म है, व तीनों गुणों के ये धर्म है। तत्सिद्धि, तत्सिद्धि तो उसी से सुख दुख की सिद्धि हो जाती है। तो तीनों गुणों के धर्म होने पर भी सुख दुख की जो सिद्धि होती है वह अविवेक से सिद्ध होती है। यानी जीवात्मा जब अंतःकरण में अवस्थित अविवेक से संबंध स्थापित करता निर्गुण जीवात्मा अंदर में विद्यमान रहकर निष्क्रिय जो बना हुआ होता है, तो वह जब क्रियाशील होने के लिए प्रयत्न करता तो अंतःकरण उसको सपोर्ट देते हैं। उसी अंतःकरण में जब अविद्या प्रवेश कर जाता तो उस अविवेक से ग्रसित होकर के वह जीवात्मा फिर अविवेक से प्रवृत्त होता है और उसको निरंतर प्रेरित करता है कि हाँ, ये कार्य कर लिया जाए, हम मुर्गा काट लिया जाए, बकरी काट लिया जाए, बकरी ईद मनाया जाए, चोरी कर ली जाए। तो इस तरह अंतःकरण में सारे संस्कार विद्यमान रहते हैं और जीवात्मा तो निर्गुण है, संस्कार उसको स्पर्श ही नहीं कर पाते। लेकिन मुश्किल यह है कि बीच में सेंटर पॉइंट में एक छोटी सी इकाई के अंदर ये जीवात्मा विद्यमान रहती है और चारों ओर आवरण मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे 24 तत्वों के रूप में हम गिनते हैं। तो आप तो जानते हैं 17 तत्व जानते हैं, साथ में जो 5 प्राण हैं तो वह भी वहां मौजूद रहते हैं। तो ये 22 तत्व और साथ में जो आपके अहंकार और जो आपके चित्त, ये दोनों भी 17 तत्वों में नहीं आते हैं, उसके अंदर घुसे हुए होते हैं। कुल अंदर के ऑर्गन्स जो हैं वो 24 होते हैं। तो इन 24 तत्वों से वो आबद्ध जकड़ा हुआ होता है वह जीवात्मा। तो इसीलिए ये 24 तत्व जो प्रेजेंट करते हैं तो उसको वो हाँ करता है, क्योंकि उसका संबंध जैसे होता है इन तत्वों से, इन तत्वों में जो जो प्रवृत्तियां हैं तो वो उसके सामने भाषित होती हैं और उससे वो बचने के लिए प्रयत्न करता है। अंदर से चेतन होने के कारण उसका रिएक्शन आता है, हाँ मुर्गे काट लिया जाए, बढ़िया काम हुआ था, बड़े पैसे इसमें हम कमाए थे, इस बार भी ऐसे करेंगे, बुधवार को ज्यादा बिक्री हुई थी, फिर संडे को बहुत बिक्री करेंगे। तो ये सारे प्रयत्न इस तरह होते हैं, ये अविवेक के कारण होते हैं। एक बार ये सूत्र देखिए, परधर्मत्वेपि, पर का मतलब त्रिगुण, तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के धर्म होने पर, तीनों गुणों के, या प्रकृति छोड़ दीजिए, तीनों गुणों के धर्म होने पर तो तत्सिद्धि सुख दुखादि सिद्धि होने पर भी सुख दुखों की हम सिद्धि कर लेते हैं, क्योंकि अविवेकात, ये तीनों गुणों से
सम्मिलित जो अंतःकरण है उसमें अविवेक विद्यमान होने के कारण उस अविवेक से संबंधित आत्मा स्वयं को दुखी भी अनुभव करती है और स्वयं को सुखी भी अनुभव करती है। तत्वतः दुख सुख से वो परे है, क्योंकि वो एक अभौतिक तत्व है। और ये शास्त्र हमें बार बार उसी ओर संकेत करता है कि कितने भी दुख आए आप अपने से पूछिए, मैं तो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त चैतन्य आत्मा हूं, तो इनसे निर्लिप्त हूं, मैं अभौतिक तत्व हूं और जो भौतिक स्तर है उसी में सुख दुख है, तो इसलिए मैं अपने को व्यवस्थित करूं। इस तरह बार बार मनन चिंतन करने से धीरे धीरे जीवन मुक्त की स्थिति की ओर आपकी यात्रा होती है और बाहरी जो दुख है तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। और प्रारंभिक चिंतन में इतना कम नहीं होगा, बार बार प्रयत्न करने से ये कम होगा। तो इस तरह अविवेक क्या का बढ़िया प्रकरण अब चलेगा। आइए, समय भी हमारे पास है। अनादिर अविवेको अन्यथा दोषद्वय प्रसगते है। अनादिर अविवेको, ये जो अविवेक है वो अनादि है। अन्यथा दोषद्वय प्रसगते, अगर इसको ऐसे नहीं मानेंगे तो दो तरह के दोष उत्पन्न होंगे। अब पुष्टि हो गई, बात साफ हो गई इसमें कि निश्चित रूप से अविवेक के कारण, मलिन अंतःकरण के कारण ये सारा कुछ होता है और अंतःकरण अविवेक के कारण मलिन होता है। और अविवेक क्या है कि आत्मा को जो पदार्थ चाहिए, जो सत्व गुण चाहिए और सत्वों से बढ़कर के जो आनंद की अभिव्यक्ति दिलानी चाहिए वो उसको उपलब्ध नहीं करा पाता है और भ्रांति में भोगात्मक सृष्टि में वो प्रवृत्ति कराता है, तो वही अविवेक है। अब अविवेक को खोलते हैं यहाँ। अनादि अविवेक, ये अविवेक कब से शुरू हुआ है ना? अनादि, इसकी कोई आदि नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे ये कब से शुरू हुआ। तो नहीं अगर बता पाएंगे तो फिर हम अनादि को दो हिस्सों में मानते हैं, प्रवाह से अनादि और स्वरूप से अनादि। ये किस अनादि में जाएगा बताइए? अविवेक जो है वो स्वरूप से अनादि है या प्रवाह से अनादि है? प्रवाह से अनादि यानी निश्चित रूप से इसकी तो उत्पत्ति हुई होगी, लेकिन हम सटीक उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। स्वरूप से अनादि ये हमारे दिमाग के ऊपर की बात है, हम सोच ही नहीं सकते। ईश्वर पहले बना या जीव पहले बना या प्रकृति पहले बनी, ये तीन हमारे सामने मौजूद है। ये स्वरूप से अनादि है, ये हमारी बुद्धि इसका निर्णय नहीं कर सकती। और आप कहेंगे नहीं नहीं ईश्वर पहले बना होगा, फिर जीवात्मा का निर्माण हुआ होगा, फिर जीवात्मा और ईश्वर के कार्य सिद्ध के लिए प्रकृति बनी होगी। ये तो सिंपल इक्वेशन आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन शास्त्र में उतरेंगे तो आप नहीं कह सकते कि ईश्वर पहले मौजूद रहे फिर जीवात्मा उससे प्रकट हुआ और प्रकृति बाद में प्रकट हुई। ये तीनों स्वरूप से अनादि है, तो इसलिए इनको स्वरूप से अनादि कहते हैं। अगर अविवेक है तो इसी तरह कर्म फल है, इसी तरह ज्ञान है और इसी तरह हमारे त्रिगुण है, नहीं इस तरह ज्ञान है, इस तरह हमारी कार्य सृष्टि है, कार्य जगत है, ये सब प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि कौन कौन है? हमारे कर्मफल, प्रकृति और हमारे कर्मफल प्रकृति के साथ साथ जो प्रवृत्ति है, जो हमारे वासनाएं हैं, जो अविद्या आदि है, ये अविद्या प्रकट होती हैं और विनाश को प्राप्त कर जाती हैं। अविद्या तो साधी है, अविद्या बीच में आती है, लेकिन जो वासनाएं हैं साथ में चलती रहती हैं, जो अंतःकरण आदि हमें मिलते हैं, इनकी भी प्रवृत्ति बड़े लंबे समय से है, क्योंकि अंतःकरण छोड़ते ही नहीं है साथ। प्रलय में भी वो जीवात्मा के साथ विद्यमान रहते हैं, फिर प्रलय के बाद वो फिर प्रकट होते हैं। तो इस तरह बहुत से पदार्थ, बीजांकुर भी है, बीज अंकुर ये भी प्रवाह से अनादि है। इस तरह बहुत से इसके मतलब स्रोत हो सकते हैं प्रवाह से अनादि। तो उसी स्रोत में ये जो है अविवेक है, ये प्रवाह से अनादि है। अविवेक और अविद्या में क्या भेद है? अविवेक, अविद्या को ही अविवेक हम कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तत्वतः अविवेक ही अविद्या है। तो इस दृष्टि से ये स्पष्ट हुआ
कि अविवेक भी अनादि है, अविद्या भी अनादि है और प्रवाह से अनादि है। ठीक है, तो अनादि अविवेक, ये जो अविवेक है, अविद्या है, प्रवाह से अनादि है। अगर इसको नहीं मानेंगे तो दो चीजें मिलेगी कि एक मध्यावस्था में भी ये अविवेक का उदय आप मानोगे, हाँ मानते हैं। फिर अगर ये नहीं मानोगे तो दूसरा मानोगे स्वभाव से ये नित्य है, स्वभाव से अनादि है। तो स्वभाव से अनादि हम मान नहीं सकते। मध्यावस्था में बीच बीच में सृष्टि जब बनी उसी समय अविवेक की उत्पत्ति हुई ऐसे मानेंगे। तो अब प्रश्न ये उठा कि अविवेक कभी भी उत्पन्न हो सकता है और कभी भी विनाश को प्राप्त कर सकता है। तो इस दृष्टि से अब जो मुक्तात्माओं को भी अविवेक की प्राप्ति और अनवस्था दोष होगा। ये प्रवाह से जो अनादि है, मुक्तात्मा इस प्रवाह में है या नहीं है। ईश्वर के दो स्तर होते हैं, आगे उसकी चर्चा करेंगे या अभी कर लेते हैं। नोदेति न अस्तम एति एका, न उदेति नोदेति न अस्तम एति एका, संबित ऐसा स्वयं प्रभा। ये वेदांत की एक पंक्ति है। न उदेति न अस्तमेति, ईश्वरीय जो ऊर्जा है वो कभी उदय को प्राप्त नहीं करती, कभी वो प्रकट होती नहीं, जन्म नहीं लेती। न अस्तमेति, कभी वो ऊर्जा खत्म होती है। और वह स्वयं प्रभा संबित है, उसको स्वयं प्रभा ऊर्जा कहिए, स्वयं प्रभा ज्ञान कहिए, स्वयं प्रभा ज्ञान कहिए, प्रकाश कहिए, बल कहिए, क्रिया कहिए, कुछ भी कहिए, वो स्वयं प्रभा है। अगर इस तरह माने तो अब हम दो सीक्वेंस बनाएंगे। इस जो प्रवाह जो संसार चल रहा है उसमें एक प्रवाह तो है अविवेक से प्रेरित बद्धात्मा वेष्टित स्वयं प्रभा ऊर्जा, स्वयं प्रभा शक्ति। ईश्वर की शक्ति को दो हिस्सों में बांटते हैं, स्वयं प्रभा शक्ति को। ये वेदांत दर्शन के जो भाष्यकार हैं उन्होंने इस तरह चर्चाएं की है कि स्वयं प्रभा संबित जो ईश्वर की है वो पहली श्रेणी की जो ऊर्जा है व शक्ति है, वह अविवेक प्रेरित बद्धात्मा वेष्टित स्वयं प्रभा शक्ति है। नंबर 1 है अविवेक से प्रेरित और बद्धात्मा वेष्टित। हम सब में जो शक्ति मौजूद है ईश्वरीय स्वयं प्रभा, वो तो अस्त होती नहीं है, उदय को प्राप्त नहीं करती। तो ऐसी जो शक्ति है वो बद्धात्मा वेष्टित शक्ति के रूप में विद्यमान है। हमें ईश्वर का अनुभव नहीं हो रहा है, हम तो अपने कर्म संस्कारों में बंधे हुए हैं। हमारा अंतःकरण मलिन है और मलिन अंतःकरण में जो विचार उठते हैं उसी विचार से आत्मा प्रेरित होती है और हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और ईश्वर का केवल मनन करते हैं और शाब्दिक ज्ञान से हम समय बिताते हैं, वास्तविक तत्व ज्ञान की ओर हम बढ़ते ही नहीं है। और वही स्वयं प्रभा संबित, उसका भी एक दूसरा श्रेणी है। क्या है कि मुक्तात्मा अनुगुणित स्वयं प्रभा संबित व स्वयं प्रभा शक्ति। मुक्तात्माओं के द्वारा अनुगुणित, मुक्तात्मा हाइपेन अनुगुणित स्वयं प्रभा संबित। ईश्वरीय ऊर्जा में भेद तो नहीं कर सकते, लेकिन स्तर की दृष्टि से ये दो भेद होते हैं। एक सृष्टि तो ईश्वरीय ऊर्जा के न समझने वालों की सृष्टि है, इसी में प्रलय होता है, उसी में ग्रह नक्षत्र होते हैं, इसी में प्रकृति का विलय होता है, फिर कार्य प्रकृति इसी में बनती है, सब कुछ इसी में होता है। और वह है कि अविवेक प्रेरित बद्धात्मा वेष्टित स्वयं प्रभा संबित। और उसी प्रभा में एक मुक्तात्मा अनुगुणित स्वयं प्रभा संबित है। वो सारी मुक्तात्माएं जाकर के ईश्वर में आश्रित रहती हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर आप अविवेक को अनादि नहीं मानते हो, प्रवाह से अनादि, तो मध्य अनादि मानोगे। तो मध्य में मानोगे तो मध्यावस्था में, अभी तो सृष्टि समाप्त नहीं हुई है, बहुत से जीवात्मा मुक्तात्मा की कैटेगरी की ओर जा रहे हैं। तो ये अविवेक वहां भी मध्यावस्था में कहीं भी प्रवेश कर सकता है। कोई इसको बंधन थोड़ी है, कोई आवरण थोड़ी है कि अविवेक मुक्तात्माओं को प्राप्त न करें। जीवन मुक्त को प्राप्त होकर के उसी के साथ संस्कार के साथ, उन्हीं के संस्कारों के साथ मुक्ति लोक में भी ये अविवेक प्रवेश कर सकता है। तो और
इस अन्यथा दोष द्वय प्रसक्त, ये दो दोष का आरोप हो जाएगा। मध्य में मानते ही परेशानी होगी कि कभी भी ये कहीं भी प्रकट हो जाए, तो इसलिए मुक्तात्माओं को भी ये प्राप्त कर सकता है अविवेक। और स्वभाव नित्य जो पदार्थ अगर माने अविवेक को, स्वभाव से नित्य अविवेक है, तो ये अविवेक कभी खत्म होगा ही नहीं, तो निरंतर बना रहेगा। तो जब अविवेक निरंतर बना रहेगा तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा। तो इस तरह हम नहीं मान सकते, ये स्पष्ट ही कह दिया, प्रवाह से नित्य अविवेक है। कब से ये शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन जो ज्ञानशील व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, इस अविवेक पे अधिकार जमा लेता है। अब आते हैं, इसको और बढ़िया ढंग से खोलते हैं। न नित्य स्यादात्मवत्, कहते हैं ये नित्य है या नहीं बताइए। अनादि का मतलब नित्य है, नित्य है तो स्वभाव नित्य नहीं मानते हैं, प्रवाह से नित्य मानते हो या नहीं? ना मानते हैं। अगर नित्य मानते हैं तो इसी से काम हो गया। क्यों? ये नित्य है तो ये कभी जीवात्मा को छोड़ेगा ही नहीं। तो कहते हैं कि न नित्य स्यात् आत्मवत्, ये जीवात्मा के समान नित्य नहीं है, ये तो नित्य है, प्रवाह से नित्य है। तो इसलिए नित्य दो प्रकार का है, प्रभाव से नित्य और स्वभाव से नित्य। तो स्वभाव से नित्य जीवात्मा के समान, प्रवाह से नित्य जो अविवेक है तो वह नहीं है, दोनों में बड़ा फासला है। तो इसीलिए आत्मा के समान ये अविवेक नहीं है, उसमें इतने बल नहीं है, और इसके विरोध कारण मिलते ही अविवेक हट जाते हैं। अन्यथा अनुच्छित्ति, अगर ऐसे नहीं मानोगे, जीवात्मा भी नित्य है और अविवेक भी नित्य है, और समान कैटेगरी के मानोगे, अनुच्छित्ति ही, उच्छित्ति यानी विनाश, अनुच्छित्ति यानी विनाश का अभाव, तस्य अविवेकस्य अनुच्छित्ति ही स्यात्, उस अविवेक का विनाश ही नहीं होगा। तो हमेशा अविवेक बना रहेगा, और जितने जीवात्मा तो सब में अविवेक प्रवेश करके इस सृष्टि को अविवेकमय बना देंगे। तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा ये प्रवाह से नित्य अविवेक है, और जीवात्मा स्वभाव से नित्य शुद्ध चैतन्य तत्व है, ऊर्जा है। अब कहते हैं फिर अविवेक कैसे नष्ट होगा बताइए। प्रतिनियत कारण नास्यत्वम अस्य ध्वांतवत्, ध्वांत यानी अंधकार, अंधकार का कब नाश होगा? अंधेरा, घने अंधेरा है, लाइट आपकी नहीं है, और आप नेहरू स्टेडियम में हैं, सारी लाइटें बंद कर दें, और इसको हटाने के लिए आप तलवार चलाइए, गोली मारिए, और कुछ डांस करिए, कितना भी कुछ कर लें और रो रो के मर जाइए, अंधकार खत्म नहीं होगा। अंधकार तो खत्म होगा उसके विरोधी कारण आने पर, और उसका विरोधी कारण क्या है? प्रकाश। प्रकाश के आने पर ही अंधकार खत्म होगा। भले ही लाइट जला दीजिए, लेकिन अंधकार, थोड़े ही अंधकार हटेंगे, सारे अंधकार नहीं हटेंगे, और सूर्य के आगमन से पूरा अंधकार नष्ट होगा। तो इसलिए अंधकार को हटाने के लिए, अविद्या को, अविवेक को हटाने के लिए हमें विवेक ज्ञान की आवश्यकता है। तो यही बात कही गई है। जगदीश्वरानंद की पंक्ति पढ़ते हैं, जैसे अंधकार अपने विरोधी नियत कारण से नष्ट होता है, उसी प्रकार अविवेक अपने विरोधी नियत कारण विवेक से नष्ट होता है। तो विवेक ज्ञान के संग्रह में हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि उतने विवेक ज्ञान हमें मिल जाए ताकि अविद्या से हम दूर रहें। अभी तो हमने दुख के कारण प्रकरण पढ़े, तो इसलिए न्यूनतम भोग का जब ग्रहण करेंगे और अनावश्यक पुरुषार्थ से अतिरिक्त भोग नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से विवेक ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश किया और जीवन को हम भली भांति जिएंगे। कोई व्यक्ति गलत से हम पे आक्षेप नहीं कर सकता। जब नहीं करेगा तो द्वेष उत्पन्न होगा ही नहीं। तो राग द्वेष से रहित होकर के निश्चित रूप से, भले ही हम दुखद जीवन जिए, क्योंकि दुखद जन्म लेना ही दुखद है, लेकिन धीरे धीरे हम अध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ते जाएंगे और कहीं कोई रास्ता मिलेगा, निश्चित रूप से उस पगडंडी से हम और आगे अग्रसर हो सकते हैं। अब इसी प्रकरण को आगे खोलते हैं। अत्रापि, अत्रापि, अत्रापि यानी यहाँ भी यानी इस विवेक और अविवेक के प्रकरण में, अत्रापि प्रतिनियम, प्रतिनियम क्या है कि नियत नास्य नाशक भाव संबंधे, नियत कारण के मिलने पर नाश
और नियत कारण के न मिलने पर विनाश का अभाव। तो इसलिए अत्रापि इस विवेक और अविवेक के प्रकरण में प्रतिनियत यानी नास्य और नाशक भाव संबंध में अन्वय व्यतिरेकात, अन्वय व्यतिरेक से समझ लेना चाहिए, अन्वय व्यतिरेक नियम को लागू कर लेना चाहिए। क्या मतलब है? पहले अन्वय व्यतिरेक को समझ लेते हैं, सूत्र समझ में आ जाएगा। अन्वय उसे कहते हैं तत्सत्वे तत्सत्ता, उसके होने पर उसका होना, उसका नाम अन्वय है। तत्सत्वे, उसके होने पर उसका होना। और व्यतिरेक क्या है? तत् अभावे तत् अभाव, उसके न होने पर उसका अभाव। तो इस दृष्टि से तत्सत्वे, तत्सत्वे किसके रहने पर? अविवेकस्य सत्वे अविवेक, अविवेक स्थिति, अविवेक के रहने पर अविवेक बना रहेगा, और अविवेक के न रहने पर अविवेक नहीं रहेगा। तो अविवेक के न रहने पर निश्चित रूप से विवेक ज्ञान का उदय होगा। तो ये हमें कह रहे हैं, बार बार प्रयत्न करिए कि अविवेक आपसे हट जाए, क्योंकि अविवेक के रहते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। आप रोजाना समीक्षा करें कि आज की दिनचर्या में जिन जिन लोगों से मिला, विवेक में कितना कार्य किया, विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक, और ना समझ पूर्वक कितना कार्य किया, तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि अभी विवेक हटा नहीं है, अविवेक हटा नहीं है। और अविवेक के रहते ही आपको दुख मिलेगा, और अविवेक का संसार बनेगा आपके अंदर, और अविवेक के न रहने पर आपको सुख मिलेगा, और निश्चित रूप से अविवेक का संसार हट जाएगा। तो ये अविवेक और विवेक का अन्वय व्यतिरेक संबंध है। तो अविवेक के रहने पे विवेक नहीं रहेगा, और विवेक के रहने पर अविवेक नहीं रहेगा। ये अन्वय व्यतिरेक संबंध है। तो इसी के साथ संकेत मिल रहा है कि हमें आगे चलना है। तो अब एक सूत्र और ले लेते हैं। प्रकारांतरा संभवा दविवेक एव बंध, प्रकारांतर संभवाद, कोई भी दूसरा प्रकार नहीं है जो अविवेक को हटा सके। जैसे हमने प्रथम अध्याय में 7वें सूत्र से 18वें सूत्र तक पढ़ा था, जिनको लिखना है जाके लिख करके पढ़ सकते हैं। 7वें सूत्र से 18वें सूत्र तक हमने पढ़ा था कि देश भी अविवेक का कारण नहीं है, काल भी अविवेक का कारण नहीं है, प्रकृति भी अविवेक का कारण नहीं है। तो फिर अविवेक का कारण कौन है? ना अविवेक, बंधन का कारण कौन है? ना अविवेक है। देश भी बंधन का कारण नहीं, काल भी बंधन का कारण नहीं, प्रकृति भी बंधन का कारण नहीं, अविवेक ही बंधन का कारण है। तो इसलिए ये कहता है प्रकारांतर संभवात, इस बंधन के, इस बद्धात्मा शरीर में मनुष्य को विद्यमान रहने में तो कोई भी और कारण नहीं है। देश काल प्रकृति आदि सारे कारण निरस्त हो जाते हैं, केवल बांध रखता है ये अविवेक है। अगर भोग ग्रहण करने की प्रवृत्ति है तो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमें अगले जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, व अगले जन्म में मोक्ष हो जाएगा, या बेहतरीन जन्म अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा। अगर भोग को ग्रहण करते हुए थोड़े थोड़े अगर उस भोग से दूसरों के कल्याण के लिए, प्राणी जगत के कल्याण के लिए आप वितरण करते हो और संयम से, सदाचार से जीवन जीते हो, तो वहां संभावना हो सकती है। तो अब निश्चित रूप से एक सूत्र और भी हमें जाने से पूर्व स्मरण कर लेना चाहिए। न मुक्तस्य पुनर्बंध योग अपि अनावृत्ति श्रुते, एक बार अगर मुक्त हो जाते हैं, पुनर्न बंध योग, दोबारा हमें बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। अपि अनावृत्ति श्रुते है, अनावृत्ति श्रुति में, वेदों में अनावृत्ति की बात से संबोधित किया गया कि मुक्तात्मा अनावृत्ति की स्थिति को प्राप्त करते हैं, दोबारा उस लोक को प्राप्त करके नहीं आते हैं, अंदर छिपा हुआ होता है। आते तो हैं लेकिन बड़े लंबे समय के बाद आते हैं। तो उस लंबे समय को अनावृत्ति ही कह करके उत्साह प्रकट कर दिया गया। तो इसलिए न मुक्तस्य पुनर्बंध योगो अनावृत्ति श्रुते है,
तो उस मुक्तात्मक स्थिति की ओर हमें चलना है और हमारे लिए बंधन है अविवेक। और हमें नोट करके रखना चाहिए कि कैसी जीवन शैली से हमें जीना चाहिए जिससे अविवेक हमसे हट जाए। और एक बार अगर हट जाए अविवेक तो निश्चित रूप से एक लंबे समय तक हमें आनंद ही आनंद मिलेगा और दुख निवृत्ति की स्थिति प्राप्त होगी। तो इस तरह भावना बना के हम चले। एक बढ़िया इस संदर्भ में हम करते हैं, एक आनंद स्वामी, इनका नाम है आनंद प्रकाश, तो दर्शन के बड़े विद्वान हैं, सरोज माता जी यहाँ मौजूद है, उनको बुलाइए, बड़े सत्संग में इस तरह वेद कक्षा में आइए जिसमें 20 से ज्यादा लोग हों, बड़ी सभा में आइए। वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों कहते हैं वहां अविवेक मुझे पकड़ लेना है, क्योंकि सम्मान मिलेगा, वाहवाही मिलेगी और धीरे धीरे मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। तो बड़े सभा समिति कहीं नहीं आते और जो पढ़ने होते हैं तो उनके पास जाते हैं। वो बड़े ये मोबाइल लैपटॉप इन सभी उपकरणों से वो दूर रहते हैं, कहते हैं कि अविवेक के चपेट में मुझे नहीं आना है। तो ऐसे बड़े साधु संत महात्मा हुए हैं। आजकल तो जो मिले सो बटोर लेना है और बड़े बड़े साधु संत महात्मा हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो आप उनको देख लीजिए, जो जितना ऊंचाई पे है समझ लेना चाहिए अविवेक उसको उतना जकड़ा हुआ है। तो ये हमें कुछ संकेत महात्मा आनंद प्रकाश की ओर से हमें मिला कि निरंतर हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अविवेक हट जाए और अविवेक के हटते ही विवेक का उदय और विवेक के उदय से अविवेक का पूर्ण नाश और निर्बाध मुक्ति की प्राप्ति और अनावृत श्रुति। ये सूत्र भी आवृत्ति आप कर लें, 17 नंबर इंपॉर्टेंट सूत्र है। फिर अगले प्रकरण में कुछ दार्शनिक विषय और गंभीर आएंगे। एक बढ़िया प्रकरण 28वें सूत्र में आएगा, जवास्फटिकयोर नोपरागः किंतु अभिमानः। तो इत्यादि सूत्र पढ़ेंगे। आज का प्रकरण यही पूरा करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, फिर कुछ प्रश्न आपके होंगे उसको सुनते हैं।